हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्धा का बर्थ सन 563 BCE में हुआ था। वो एक राजकुमार थे और इसीलिए वो एक बहुत ही शानदार मतलब कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनका जो पूरा नाम था वो था प्रिंस सिद्धार्थ गौतम। उनको गुरुकुल के बाद जो फर्दर स्टडीज होता है उसके लिए उनके पेरेंट्स ने उनको बाहर भेज दिया था। उन्होंने हिंदू के सारे जो पवित्र ग्रंथ होते हैं वो पढ़े। फॉरेन में 4 साल पढ़ने के बाद वो वापस से इंडिया आते हैं और इंडिया में आते के साथ साथ उनका जो शादी है वो एक राजकुमारी के साथ हो जाता है। उनका एक बच्चा भी होता है और 10 साल आफ्टर मैरिज उन्होंने एकदम अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय किया। और इस टाइम पे उनको सारे हैप्पीनेस मिल जाते थे, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और जितने भी दुख होते हैं उनसे वो मतलब कि वो हर समय खुश रहते थे और दुख से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर जब वो 25 साल के हुए तब उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा। फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कैसे वो बहुत सारी कठिनाइयों में अपना जिंदगी को झेल रहा है, मतलब कि जिंदगी से लड़ रहा है। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल देखा, मतलब कि अंतिम संस्कार देखा। और फिर उन्होंने एट लास्ट एक भिखारी को देखा जो अपने सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहा था। और ये सब देख के पहली बार उनको अपनी लाइफ की रियलिटी से सामना होता है और ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स यानी कि सारे संसारिक सुखों को त्याग कर दिया और फिर वो एक भिखारी बन जाते हैं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में निकल जाते हैं और 7 साल तक भटकते रहते हैं और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं। और फिर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनको पूरी ज्ञान नहीं मिल जाती, पूरा ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाता, तब तक वो पीपल के पेड़ के नीचे से हिलेंगे भी नहीं। 7 दिन के बाद उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने उस पेड़ को, जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उस पेड़ को उन्होंने बोधि ट्री का नाम दिया। और उसके बाद वो लोगों में ज्ञान बांटने और सच का प्रचार करने निकल गए। और उसके बाद वो लोगों में ज्ञान बांटने लगे और सच का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना पहला स्पिरिचुअल टॉक बनारस में दिया था। तो अब एक गांव में एक किसा गौतमी नाम की महिला रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था और एक दिन अचानक से उस बच्चे की डेथ हो जाती है और वो कैसे भी करके अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती थी और वो कुछ ऐसे दवाइयों का तलाश कर रही थी जिससे उसका बेटा जो है वो ठीक हो जाए। वो उस बच्चे को लेके इधर उधर भटकते रहे और लोगों की नज़र में तो वो पागल भी बन गई थी। फिर उसे किसी भले आदमी ने गौतम बुद्ध के बारे में बताया और उसे बुद्धा के पास जाने की सलाह दी। फिर किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास चली जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनसे कहती है कि कुछ ऐसा मेडिसिन दीजिए, कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा बेटा वापस से जिंदा हो जाए। बुद्धा ने बहुत देर सोचने के बाद बोला, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाने होंगे जिस घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई होगी अभी तक। फिर वो महिला उस सरसों के एक मुट्ठी सरसों के बीज के लिए जहाँ तहाँ भटकती रही, मतलब पूरे गाँव में ऑलमोस्ट उसने छान मारा, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। फिर पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद शाम में उसे रियलाइज होता है कि लाइफ इज द इल्यूजन एंड डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। फिर वो बुद्धा के पास लौट आती है और फिर बुद्धा ने उनसे कहा, हमारा तो जीवन छोटा और दर्द से भरा है। जो जन्म लेता है इस पृथ्वी में उसका मरना निश्चित है। इस संसार में कोई भी प्राणी किसी की जान नहीं बचा सकता। किसी के रोने से उस मृत शरीर में वापस जान नहीं आ जाती। समझदार लोग मतलब बेसिकली समझदार लोग मूव ऑन कर लेते हैं और 1-2 बार रो के मन को शांत कर लेना चाहिए। ज्यादा दुख मनाने से हमारे अंदर ही नुकसान होता है और जो दुख को नियंत्रण में कर लेता है, मतलब कंट्रोल में कर लेता है, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है, उसे ही शांति मिलती है। तो ये था दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द सरमन एट बनारस। उम्मीद है आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।